Hello students, from today onwards I am going to upload a series of sample test papers of class 10th of extracts. I will try to upload at least one extract sample paper on the daily basis. So if you wish to practice your English question paper properly, please do subscribe my channel and keep on visiting my channel and keep your notification bell icon on so that as soon as I upload my video, you must be get notified. So let's start our class Words of Wisdom. The first extract I am taking from the chapter 2 Stories About Flying Part 1. So without wasting much time, let's start our class. So the extract goes like this. This was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it. Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. So now we are going to solve the questions of this extract that has been taken from 2 Stories About Flying Part 1. So question number 1, why do you think nobody came near the young seagull? Option number 1, because they just don't care of him. अब ये जो आंसर है बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो भाई बहन थे, सब उसकी बहुत केयर करते थे. वो सच में चाहते थे कि वो जो यंग सीगल है वो उड़ना सीख जाए. तो ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल गलत है. देन बिकॉज दे कुडंट हियर हिज वॉइस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज दे कुडंट हियर हिज वॉइस. उसकी सब आवाज़ सुन रहे थे, बस वो उसको इग्नोर कर रहे थे ताकि वो खुद कोशिश करे उड़ने की. देन बिकॉज दे वॉन्टेड हिम टू गैदर अप करेज बाई हिमसेल्फ एंड लर्न हाउ टू फ्लाई. वो सभी ये चाहते थे कि वो अपना साहस इकट्ठा करे और ख़ुद सीखे उड़ना. ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो अपने आप किसी भी तरीके से इरिटेट होकर या गुस्से में ही सही, बट वो अपना करेज गैदर अप करे और उड़ना सीख जाए. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. बट नेवर बी क्विक टू आंसर. ओके, फर्स्ट रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुली. ये गलती कभी मत करना. कभी भी हमको आंसर बिल्कुल ठीक लगे तब तक टिक मत करो, तब तक आंसर मत दो जब तक कि सारे ऑप्शंस ना पढ़ लो, ठीक है. बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फ्लाई. वो पहले से ही सीख गया था उड़ना. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. वो पहले से नहीं उड़ना सीखा था. उसकी और उसके सभी भाई बहनों की ये फर्स्ट फ्लाइट थी. ओके, सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. Then let's see the next question. Choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract. अब यहाँ पर इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स आएगा जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगी उस चैप्टर से रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड, ठीक है. और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट से जो कि एग्ज़ाम में आया है उसी में से ली जाए. नहीं, स्टोरी से कनेक्टेड भी आ सकती है जो कि पहले की स्टोरी है, बाद की, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट रीड ऑल दी स्टेटमेंट्स. सीगल्स. और एक और बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉट ट्रू इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जामिनेशन में. तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है. नॉट ट्रू, यहाँ पर हमें वो स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं जो कि ट्रू नहीं हैं. दैट मीन्स वी हैव टू सर्च आउट ओनली
the false statements, okay, that are not true. Seagull's parents and siblings left him before 20 hours. Seagull के जो पेरेंट्स थे, उसके सिबलिंग थे, क्या उन्होंने उसको बिफोर 20 आवर्स छोड़ा था? नहीं, 24 आवर्स पहले छोड़ा था. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा नॉट ट्रू है. देन Seagull's parents were busy in helping his siblings teaching the art of flying. Yes, this is absolutely true. ये बिल्कुल सच है. तो ये ऑप्शन में हमारा नहीं होगा, आंसर में नहीं होगा. The seagull was not interested in flying. This option is also not true. He was interested, but because he was afraid of the height, that is why he was not able to fly. But he was interested. So this is also not true. Then the young seagull was afraid of the height. हाँ, ये बिल्कुल सच है. वो उसे डर लग रहा था ऊंचाई से. ठीक है. Then he watched his parents flying alone without his sibling. उसने अपने माता पिता को देखा कि सिर्फ वो दोनों ही अकेले उड़ रहे थे और उनके साथ उसके भाई बहन नहीं थे. This option is also not true because his parents were flying with his siblings. In this way we can notice statement number 1, statement number 3 and 5. These 3 statements are correct, means not true. So 1, 3 and 5. 1, 3 and 5 we will have to search out. 1, 3 and 5. Yes, B, 1, 3 and 5. Then next question. Pick up the option that correctly classify fact or facts and opinion or opinions. Now see students, be aware of this question. You may get this kind of question also. You will have different kinds of statements that would be spoken by डिफरेंट पर्सनस. ठीक है, अलग अलग पर्सन जो है, जैसे लोग अपने ओपिनियंस रखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ओपिनियन दे रही है, अपना विचार रख रही है, और कौन सी जो स्टेटमेंट है वो जो बिल्कुल फैक्ट बता रही है, बिल्कुल सच बता रही है. ठीक है. So let's read all these statements first. Pick up the options. First person. Now these 4 persons are talking with one another and they are giving their opinions regarding the story of seagulls. First person. I think his parents were not interested in teaching the young seagull the art of flying. ये बिल्कुल हालांकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे वो सीगल जो है वो उड़ना सीख जाए, लेकिन ये जो पर्सन है वो अपना एक ओपिनियन रख रहा है. हमें इस पूरी स्टोरी में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, कहीं पर भी ये शो नहीं हो रहा है कि उसके जो पेरेंट्स जो है वो उसको सिखाना नहीं चाहते थे. तो वो बस अपना एक ओपिनियन रख रहा है कि शायद उसके पेरेंट्स सिखाना नहीं चाहते थे. ठीक है. सो दिस इज़ ओपिनियन. Then second person, this is not true. His mother was hovering over him again and again. अब जो सेकंड पर्सन है उसकी बात को काटते हुए बोल रहा है कि ये सत्य नहीं है. उसकी जो माँ थी वो उसके चारों तरफ बार बार घूम रही थी, यानी कि वो उसकी केयर कर रही थी. शायद वो चाहती थी कि वो उड़ जाए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हालांकि ये दिखाया गया है स्टोरी में कि उसकी जो मदर है वो बार बार उसके चारों तरफ उड़ रही थी. ठीक है. बट थर्ड पर्सन, बट दैट डजंट मीन दैट शी केयर्ड ऑफ हिम. अगर उसकी माँ उसके आसपास उड़ रही थी तो हो सकता है उसका घर है इसलिए वो बार बार आ रही थी, क्योंकि वो भी वहीं पर रहती थी. तो यहाँ पर हालांकि ये जो सीन है वहाँ पर दिखाया गया है, बट वी आर नॉट वेरी मच श्योर दैट शी वॉज रियली विशिंग टू टीच हिम. यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक ओपिनियन ही रखा गया है. हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना, कोई फैक्ट नहीं है कि वो इसलिए उसके चारों तरफ घूम रही थी क्योंकि वो उसको उड़ना सिखाना चाहती थी. ठीक है. थर्ड पर्सन, बट दैट डजंट मीन शी केयर्ड ऑफ हिम. तो ये भी एक अपना एक ओपिनियन ही है. ठीक है. फोर्थ पर्सन, नो, एट लास्ट डिडंट यू नोटिस हाउ she tempted him with the fish in her beak so that he could come forward to fly and catch the fish.
फोर्थ पर्सन क्या बोल रहे हैं कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि लास्ट में किस तरह से उसने उसको फ़िश के साथ अपने बीक को फ़िश में लाई और किस तरीके से उसको लालच दिया, और वो भूख से क्योंकि तड़प रहा था तो उस लालच में आकर के अचानक से वो आगे आता है और फ़िश को कैच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट है, क्योंकि ये पूरा सीन हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सीगल की जो मदर है वो कोशिश कर रही हैं, पूरी कोशिश के साथ उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से उसने अपने बच्चे को उड़ना सिखा दिया। ओके, सो इन दिस वे वी कैन नोटिस दैट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो सेंटेंसेस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो हम ओपिनियन शो कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या शो कर रहा है, वो हमारा फैक्ट शो कर रहा है। ठीक है, so statement number 1 and 2 is a fact and 2 and 3 opinion, no, it's a wrong answer. Then 3 and 4 fact, again wrong. 3 is a fact, 1 and 3 and 4 opinion, it is also wrong. D answer, D में fourth fact है and 1 to 3 opinion, yes that is correct, क्योंकि ये तीनों ही opinion है, fourth one जो है वो क्या है, fact है। So next question, which phrase does not correspond to taunting him? Here we can notice that here is a phrase taunting him. ठीक है, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो वहाँ पर उसके जो भाई बहन थे उसको इरिटेट कर रहे थे कि तुम कायर हो, तुम कमज़ोर हो, इसलिए तुम उड़ नहीं पा रहे हो। वो एक्चुअली उसको इरिटेट करना नहीं चाहते थे, टीज करना नहीं चाहते थे, बट वो इस वजह से उसको टॉन्ट कर रहे थे ताकि उसे थोड़ा गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में ही सही वो कोशिश करे उड़ने की। ठीक है, तो यहाँ पर टॉन्टिंग हिम का मीनिंग क्या हुआ, इरिटेट करना, किसी को चिढ़ाना। ओके, सो टीजिंग हिम, टीजिंग मीनिंग भी वही होता है, सेम होता है, सिनोनिम होता है टॉन्टिंग का। ठीक है, देन कमेंटिंग हिम, अगेन यस इट इज़ ऑल्सो मैचिंग इट, मैचिंग दिस वर्ड, making fun of him. This phrase is also synonym of taunting him. Praising him, praising him means प्रशंसा करना। तो ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है वो एक्चुअली taunting him से बिल्कुल ही अपोजिट है, so the answer will be praising him. Then the next question, taunting him with cowardice, the line shows that his siblings are feeling proud of him, feeling shame of him, encouraging him in an indirect way, making fun of him. तो यहाँ पर मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि वो जानबूझकर उसे इरिटेट कर रहे थे ताकि उसे गुस्सा हो जाए, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि फीलिंग प्राउड ऑफ हिम, नहीं, अभी तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, तो उसको प्राउड फील नहीं कर रहे थे, फीलिंग शेम ऑफ हिम नहीं, उनको वो शर्मिंदा भी नहीं थे। ठीक है, मेकिंग फन ऑफ हिम, वो एक्चुअली मजाक तो बना रहे थे लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में उसको एनकरेज करना चाह रहे थे। ठीक है, सो आंसर सी विल बी करेक्ट, एनकरेजिंग हिम इन एन इनडायरेक्ट वे। So here we can notice that we have got a final answer sheet also. Okay students, I have prepared some more exercises for you. If you wish to practice, you can go through the link given in the description box, and that link will land you to my website page, okay, where you can practice some more exercises like this. Okay, so this is for today only. Meet you soon with the next exercise. Till then, thank you. Happy learning.